हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, आज लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे। और पार्ट 2 में मैं इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन समझाऊंगा। जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट में जाकर ट्रेड कीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने क्या किया, ट्रेड के साथ साथ जो भारत में अपनी जो डिस्क्रिमिनेटेड पॉलिसीज थी उसको अप्लाई किया। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेटेड पॉलिसी को अपने अप्लाई किया तो उसने क्या किया, भारत के जितने भी लोग थे, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स थे, लोग थे, उनके ऊपर क्या करना चालू कर दिया, अपना अत्याचार करना चालू कर दिया, रिसोर्सेज पर अत्याचार करना चालू कर दिया। और जो वहाँ के रूलर्स थे उनके ऊपर भी अपना क्या कर दिया, एक अत्याचार स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब अत्याचार बढ़ने लगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार बढ़ने लगा, तो जब आप मार्केट में होते हैं तो मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं। जब एक किसी पर्टिकुलर फर्म का या किसी एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट हो रहा होता है तो अदर बिजनेसमैन जो होते हैं उनको क्या होता है, एक इनसिक्योरिटी और एक जलन कह सकते हैं, या फिर अपना हित जो होता है उनका खोता हुआ दिख रहा होता है। तो उसके लिए क्या किया, वो जो अदर ट्रेडर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी ट्रेडर्स थे जो भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था। कि और हर मुल्क में, हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसे लोग या फिलोसफर भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे सिटीजन्स अगर किसी कंट्री के या किसी लोग के साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे या अलग कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जो उनकी जो छवि है, जो उनका कैरेक्टर है, वो धूमिल होगा और कैरेक्टर उनका अच्छा नहीं होगा। तो उसमें थे एक एडमंड बर्गे, जिन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो क्राउन था या क्वीन थी, उनका जो उनको मतलब उस तरफ अट्रैक्ट किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस तरीके का व्यवहार वह भारतीय उपमहाद्वीप पर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कर रही है। ठीक है, और जब कर रही है तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको लेके कंसर्न हुआ। तो फिर जितने ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करने की बात कही, या फिर एक मतलब सिलसिलेवार एक प्रोसेस चला। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन the development of constitution of India, as well as for the UPSC preparation or for the UPSC exam or for other competition exams too। तो ये सबसे पहला एक्ट है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, कि क्यों बना था और क्यों लाना पड़ा। ठीक है, क्या था, आप ध्यान रखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बढ़ रही थी, और जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या कर रही थी, ब्राइब देना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से जो कंपनी का जो लॉस हो रहा था, जब आप किसी को घूस देंगे जाहिर सी बात है आपका लॉस भी होगा। फिर कंपनी ने क्या किया, ब्रिटेन से लोन की डिमांड करना चालू कर दी, और ब्रिटेन के पास भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के जो क्राउन है उनको चिंता हुई और उनको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, ये बैकग्राउंड है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है चैप्टर 1 का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इंस्टाग्राम द इल्म अकेडमी के नाम से चैनल है मेरा, वहाँ पर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ अपने हैंड रिटन नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा 1773 के रेगुलेशन के प्रोविजंस क्या क्या थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, वैसे कंटिन्यू तो हमें करना ही है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी पार्ट 2 में। थैंक यू।